हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस अनोखी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। हम इस सीरीज़ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जामिनेशन कवर कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और हम अपने उसी कोड से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। क्या था? एक्सेलेंस के पीछे भागो, ठीक है। सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो व्हाट एक्सेलेंस? हियर वी आर गोइंग टू लर्न factual information which is very difficult to learn and we will learn in a very interesting way. I hope आपने इससे पहले का लेक्चर देख लिया होगा। हमने इससे पहले के लेक्चर में जो कवर किया था उसको भी हम रिवीजन करेंगे, और साथ ही में हम और कुछ जो नई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आसानी से याद नहीं होती है, जिसको हम बार बार एग्जामिनेशन के अंदर भूल जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आज का, चलिए देखिए, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसका रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले हम आज का अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर ये लक्ष्मीकांत से स्क्रीनशॉट लिया है, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो। पोर्टफोलियो को नाम देता है और बताता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट हमारी थी 1946 में, उसमें डिफरेंट जो पोर्टफोलियोज थे, वो जो मेंबर्स थे ना, उनके मतलब हेड कौन थे, ठीक है। ठीक है कि डिफरेंट पोर्टफोलियोज के जो हेल्ड किया गया था वो किस मेंबर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन जनरली पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में पूछता है। तो हम देखिए इसको ना इतने इंटरेस्टिंग वे से याद करेंगे, आपको ये याद ही हो जाएंगे आज, और आपको कभी भी इनमें परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना होगा कि इसको इसी मेथड से आगे भी रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो भी कुछ यहाँ से सीखो उसको आप भूल जाओ और एक नए मेथड से आप स्टार्ट याद करना उसको शुरू कर दो। फिर क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो कंपाइल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, लास्ट तक हम ऐसे ही इसको रिवाइज करेंगे और ऐसे ही हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हम इजी वाले कवर करेंगे जो कि हमें एकदम याद हो सकते हैं। देखिए, ये क्या है हमारा? जगजीवन राम। तो इन्होंने जो पोर्टफोलियो हेल्ड किया था वो लेबर था, जो लेबर का पोर्टफोलियो था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर अगर हम इसको इस वर्ड को देखें, जग जीवन, तो जग का मतलब क्या हो गया? मतलब पूरा संसार, ऐसे मान लीजिए दुनिया, ठीक है, और प्लस जीवन, ठीक है, जग जीवन। अब हर आदमी को जो भी दुनिया में रह रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई भी वर्कर हो, हर किसी को काम करना है, ठीक है। मतलब लेबर की जरूरत पड़ती है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो हम एक लेबर ही तो है, चाहे हम किसी तरीके का काम कर रहे हो, किसी सर्विस में हम जॉब कर रहे हो या फिर कुछ अपना काम कर रहे हो, तो बेसिकली वी आर डूइंग वर्क, ठीक है। सो जब हम वर्क करते हैं तो हम लेबर होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसकी फॉर्म हो सकती है। तो क्या होता है कि संसार में अगर हमें अपना जीवन चलाना है, ठीक है, इस जग में अगर हम अपना जीवन चलाना है तो हमें लेबर करनी पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये याद हो गया, ठीक है। जगजीवन राम का जो पोर्टफोलियो था वो क्या था? लेबर था। ओके, नेक्स्ट हम याद रखते हैं, जैसे कि 6 देखिए, जो डिफेंस का पोर्टफोलियो था वो सरदार बलदेव सिंह के पास था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब भी हम अपनी कंट्री को देखते हैं तो हमें डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट फ्रंटियर्स पर, जैसे कि चाइना की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से। तो जब हमें डिफेंस करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? फोर्स की, मतलब बल, ठीक है। अगर हमारे पास बल ज़्यादा होगा, मतलब हमारे पास आर्मी ज़्यादा है या फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा, वेपन्स ज़्यादा है, तो जितना मजबूत हमारा बल होगा उतना ही अच्छा डिफेंस हो पाएगा। ओके, तो हम कैसे याद रखेंगे? सरदार बलदेव सिंह को हम याद रख सकते हैं डिफेंस से। ये कोई हार्ड ट्रिक्स नहीं है, बस ये आपको मेमोरी में अपने बिठाना है। ओके, आपको पिक्चर सेट करनी है कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। अब सेकंड है, जैसे कि ये लीजिए आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनके पास था होम, होम का जो पोर्टफोलियो था वो इनके पास था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि होम हमारा घर है, ठीक है। अब घर को हम जब भी जैसे किसी घर को चलाना है तो उसको एक ऐसे मजबूत आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो मतलब जिसके पास
आयरन मैन जैसी शक्ति हो, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम कि यार हर चीज़ को वो देख सकता है, आयरन मैन की तरह वर्क कर सकता है, ताकतवर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था कि हमारा जो इंडिया था वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो उसको एक यूनाइट करने के लिए, ठीक है, घर को मतलब क्या है कि एक यूनाइट बनाने के लिए, तो एक अब इतना बड़ा भारत है, उसको हम एज अ घर माने, उसको एक होम माने, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा करेज वाला आदमी चाहिए। आयरन 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 की तरह जिसका करेज होगा, एकदम मजबूत करेज होगा, उसी के पास ये होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम पोर्टफोलियो दिया गया था। इसके बाद में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का जो पोर्टफोलियो था वो भी इनके पास था। अब चलो इसको भी याद कर लेते हैं। इसको कैसे याद करेंगे हम? अ, देखो सरदार, इसको हम पकड़ेंगे सरदार वर्ड से। ठीक है, सरदार का मतलब अगर हम देखें तो चीफ भी होता है और लीडर भी होता है। ठीक है, अब लीडर का बेसिकली काम क्या होता है कि यार लीडर जो है ना, हर किसी के पास कुछ न्यूज़ पहुंचाता है, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, तो एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन उसकी जनता तक क्या जानी चाहिए, करेक्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जो उसने पॉलिसीज लॉन्च की है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट जानी चाहिए। ओके, तो एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे चीफ की क्या पहचान होती है कि इन्फॉर्मेशन को जब भी पहुंचाता है वो, कि आम जनता के पास वो करेक्ट वे में, ट्रांसपेरेंट वे में पहुंचाता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कनेक्ट करेंगे और हम इसको याद रख लेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो पोर्टफोलियो था वो इन्हीं के पास था। चलिए, अब देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको याद कराऊंगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनके पास क्या था? फूड और एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो था। इसको देखो याद करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। कि जब भी हम ऐसा मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए टेम्पल में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं, तो हमें एज जैसे टेम्पल में अमूमन देखा जाता है कि प्रसाद मिलता है। ठीक है, अब प्रसाद क्या है? प्रसाद एक खाने की चीज़ है, फूड है। ओके, और फूड कहाँ से आता है? फूड आता है भाई एग्रीकल्चर से। तो बेसिकली हम इसे याद रख सकते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनके पास क्या था? उनके पास पोर्टफोलियो कौन सा था? फूड एंड एग्रीकल्चर का। क्यों? क्योंकि फूड एक प्रसाद है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हम याद रख सकते हैं। हुआ आपको याद ये? ओके, आपको इतने हमने अभी 4 कवर कर लिए, सारे कवर करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये 14 है, और इनको याद करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, अब 4 की तरफ चलते हैं। हमारा अगला है डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास था इंडस्ट्रीज और सप्लाईज। ठीक है, इसको भी याद रखते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, सुनिए बस आप। मैं अगर मठाई, यहाँ मथाई के यहाँ पर वर्ड लूँ और मैं इससे मिठाई बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, मिठाई, मैंने इसको मिठाई बनाने की कोशिश करी। देखिए मैं एज अ बस याद कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी की भी नेम को मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मथाई तो मिठाई, बस मैं कनेक्ट करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर जॉन मथाई के वर्ड से हम मिठाई वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ऐसा होता है कि जैसे दिवाली का मौका है, तो लोग बाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिठाई एक दूसरे को देते हैं। अब उस टाइम पर क्या चाहिए, मिठाई की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका मतलब इंडस्ट्री और ज़्यादा काम करेंगी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री जब काम करेंगी, सप्लाई ज़्यादा होगी मिठाई की, तभी तो फेस्टिवल पर वो पहुंचेगी। ठीक है, जितने फेस्टिवल इंडिया में होते हैं सब में मिठाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जाती है मिठाई, तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है, तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काम करती है। इसको हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर जॉन मथाई का जो पोर्टफोलियो था वो इंडस्ट्री और सप्लाई था। ओके, डन। अब हम याद करते हैं अपना नेक्स्ट। देखिए, चलो इसको याद करते हैं पहले। आसफ अली, इनके पास क्या था? रेलवेज और ट्रांसपोर्ट था। अब इसको भी याद करते हैं। वर्ड को हम बस जस्ट कनेक्ट करेंगे, आसफ अली। तो हम सफ वर्ड को हम अगर कनेक्ट करें तो सफ़र से याद रख सकते हैं ना। फिर आसफ को हम क्या कर दें, सफ़र, सफ़र वर्ड से याद कर सकते हैं। ठीक है, सफ़र वर्ड से हम याद कर सकते हैं। जब सफ़र वर्ड से याद सकते हैं तो सफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेलवेज से हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ट्रांसपोर्ट से करते हैं, जैसे बस से, ऑटो से, इन सारी चीज़ से हम करते हैं। तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवेज से, तो हम क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। तो आसफ अली के जो पास था पोर्टफोलियो, उसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट 11 देखिए, सी राजा गोपालाचारी, एजुकेशन और आर्ट्स इनके पास था। ठीक है,
अब बेसिकली जो भी हम इसको वर्ड वर्ड एसोसिएशन कैसे याद करेंगे, इसमें दो वर्ड हम निकाल सकते हैं, एक तो वर्ड राजा और दूसरा आचारी। आचारी से हम कनेक्ट सकते हैं आचार्य। सबसे पहले अगर हम देख रहे थे कि कोई भी राजा है, अब राजा जो फोकस करता है सबसे ज़्यादा क्या करता है, एजुकेशन पर फोकस करता है। ठीक है, राजा का काम होता है कि एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करे, और आर्ट्स पर भी करता है, पेंटिंग्स वगैरह इन पर भी। हो सकते हैं कि कुछ राजा नहीं करते हो, बट हमें याद करना है तो हम यहाँ पर करते हैं कि आर्ट्स और एजुकेशन पर राजा बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, इससे भी आपको याद नहीं हो तो हम इस वर्ड से उठाएंगे, आचार्य वर्ड से, और यहाँ पर हम आचार्य वर्ड बनाएंगे। आचार्य कौन होता है, आचार्य हम टीचर को बोलते हैं, और टीचर का बेसिकली काम क्या है, एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दो इसके वे हैं याद करने के, बहुत ईजिली आपको याद हो सकता है। ऐसे ही हम सारी चीज़ें याद करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट हम इसी ऐसे ही वर्ड एसोसिएशन के माध्यम से याद करते चलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ चैनल को आप अपने फ्रेंड के पास भी भेजिए और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये 7, CH भाभा। भाभा नाम सुन के हमें क्या याद आता है कि जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यार इसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का या फिर न्यूक्लियर से जो भी वेपन्स बनते हैं उनका जो काम है वो हम इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई न्यूक्लियर की बात करते हैं, भाभा के नाम सुन के भाई इसमें क्या होता है, भाई भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं ना, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, इस तरीके का मतलब जो भी मिशन होता है वो यहाँ पर डिस्कस वगैरह किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और रिसोर्स की जब ज़रूरत हमें पड़ती है तो वो वहाँ कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है तुम्हारा माइंस में जा करके। ठीक है, माइंस में जब हम माइंस करते हैं और वहाँ से ही हमें सारे रिसोर्स मिलते हैं। तो वर्क्स और माइंस, इसको याद रखेंगे, किसके पास था ये, CH भाभा के पास था। बस इतना ही हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और हमें एग्जाम में इजीली याद आ जाएगा, इस तरीके से हम याद करेंगे, वरना तो इतनी कन्फ्यूजन होगी कि आप क्वेश्चन गलत ही कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये, चलो इसको देखते हैं पहले। अब्दुल रब निश्तर। ठीक है, पोस्ट और एयर इनके पास था। अब इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कि देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, जब भी कोई अपना चिट्ठी किसी को भेजता था तो वो क्या होता था, जो लेटर होता था ना वो एयर के माध्यम से जाता था। ठीक है, और गॉड पे बिलीव करते थे कि यार ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो होता था कि यार हम क्या थे, गॉड पर बिलीव करते थे, और हमें निस्तर, इस निस्तर से हम रिश्ता भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हम अपना लेटर होता था, ठीक है, जो भी अपना बोल सकते हैं कि चिट्ठी होती थी, ऐसे याद रखते हैं, तो वो किसके पास जाता था, वो एयर में जाता था, कबूतर के जरिए भेजते थे ना, कबूतर के जरिए। ठीक है, और हम ये बिलीव करते थे कि यार इससे हमारा क्या है, ये रिश्ता जो है वो हमारा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी माइंड में स्टोरी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और हम इसको ईजिली याद करते हैं। जो हमारा पोस्ट थी, जो लेटर थे, एयर में ट्रेवल करते थे कबूतर के जरिए, हम गॉड पर बिलीव करते थे कि यार ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ओके, और हमारा जो रिश्ता है वो पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए जो 9 नंबर है ये ना, अब्दुल रब नेस्टर इनके पास था, पोस्ट और एयर का पोर्टफोलियो। करेक्ट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसको याद रखते हैं, IR चुंदरीगर, इनके पास था कॉमर्स। कौन सा था, कॉमर्स। देखिए, आप मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा वर्ड को जो है ना आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ इसमें किसी की अगर इंटेंशन हार्ट हो रही हो, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। बस हमारा पर्पस है कि चीज़ों को याद किया जाए। मैं इंटेंशनली किसी के नाम को भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत हर्ट हो रहा हो, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। बस हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, वी आर स्टूडेंट एंड वी हैव टू क्रैक आर एग्जाम। ओके, IR चुंदरीगर। चुंदरीगर से हम याद रख सकते हैं कि जैसे चुंदरी होती है, ठीक है, चुंदरी मतलब दुपट्टा। ठीक है, अब दुपट्टे का क्या होता है, कारोबार वगैरह होता है। ओके, कारोबार मतलब व्यापार, ट्रेडर्स आते हैं इधर उधर, कॉमर्स होता है। तो बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि दुपट्टे का जो कारोबार होता है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सारी चीज़ें, चुंदरी होती है, चुंदरी को दुपट्टा बोलते हैं। इस तरीके से हम कॉमर्स इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम 13 पर। 13 क्या है हमारा, गजब
गजनफर अली खान, इनके पास हेल्थ था। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का भी इंटरेस्टिंग वे है कि हम गजनफर गजनफर को जो हम थोड़ा सा कनेक्ट अगर हम करें तो गुजर से हम रिलेट कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा जो सिनोनियम बन रहा है, मतलब सिनोनियम बोल रहा हूँ कि जो इसके सिमिलर साउंड दे रहा है वो क्या दे रहा है, गुजर। तो गुजर शब्द को अगर हम याद रखें, मतलब सॉरी, गुजर गुजर का क्या होता है कि हेल्थ से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ओके, गुजर का मतलब होता है डेथ, ऐसे याद रखिए। गुजर का मतलब होता है कि कोई गुजर गया, मतलब जिसकी डेथ हुई थी उसको बोलते हैं आम भाषा में कि यार वो गुजर गया। तो गुजरेगा इंसान कब? जब उसकी हेल्थ खराब होगी। भाई हेल्थ खराब होगी तभी तो डेथ होगी, मतलब तभी तो गुजर जाएगा इंसान, गुजर जाता है जब उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो गज नफर अली खान के पास जो था पोर्टफोलियो वो था हेल्थ। ओके, ये भी याद हो गया। अब लास्ट हमारा है और इसके ऊपर भी हमारा ये फर्स्ट रह गया है शायद, फर्स्ट रह गया है और नंबर 8 रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले 14 को कवर करते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल। तो मंडल से हम याद सकते हैं कि यार मंडल है, डिस्ट्रिक्ट मंडल भी होता है, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि यार मंडल है, एक जज का मंडल है, तो वो किस पर बात करेगा, लॉ पर बात करेगा, ठीक है। तो ये तो इजी था कि अगर हम मंडल, हम मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का मंडल, यहाँ पर जज, और ये किससे रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। ओके, ये भी याद हो गया। अब हमारे दो बचे, चलिए सबसे पहले इस 8 को देखते हैं। लियाकत अली खान के पास क्या था, फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। ओके, अब लियाकत अली खान, बेसिकली लियाकत अली खान, लियाकत जो हिंदी में जो वर्ड होता है ना लियाकत, सॉरी अगर बैकग्राउंड की आपको आवाज़ आई हो, लियाकत अली खान जो होता है, तो लियाकत का मतलब होता है कैपेबिलिटी, ठीक है। अब कैपेबिलिटी जिसके पास होगी उसी को फाइनेंस दिया जाएगा ना, ठीक है। तो लियाकत अली खान के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे फाइनेंस को, मतलब पूरे कंट्री के फाइनेंस को यहाँ पर देखना है। तो बेसिकली कैपेबल तो आदमी होना चाहिए। तो लियाकत अली खान को क्या दिया गया, पोर्टफोलियो दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था, फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया गया था। ओके, अब लास्ट हमारा बचा है ये फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो इसको थोड़ा सा हम एक इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे जो आपको याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू, जवाहर से बन सकता है ज्वेल, ठीक है। इस वर्ड को हम थोड़ा सा इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वेल वर्ड, ठीक है। अब जिसके पास ज्वेल होगा, मतलब ऐसे मान लीजिए कोई ऐसा मैन है जिसके पास ज्वेल पहना हुआ है। अब कोई भी वो काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट तो वही होना चाहिए ना बेसिकली, जिसके पास बहुत ज़्यादा वो ज्वेलरी पहना है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ज्वेलरी मतलब एज अ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे किंग जो होता है वो एक ज्वेल टाइप पहनता है अपने हेड पर, इस तरीके से जिसके पास वो होगा, सो हमारा माइंड बोलेगा यार यही प्रेसिडेंट है किसी भी काउंसिल का, तो हम इसको याद रख सकते हैं ज्वेल से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट है हमारा ये एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ। तो देखो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा जाता है, ठीक है, चाचा नेहरू। ओके, अब इनको चाचा नेहरू को जब भी हम माइंड में इमेज अपनी बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार चाचा नेहरू जो थे, ऐसा लगता है कि थे ऐसे। चाचा नेहरू का अपने जो जेब थी ना, अपने जो मतलब कोट की उनकी जेब होती थी उसमें रोज़ रखते थे वो। जब वो रोज़ रखते थे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था, पीस का सिंबल देता था। तो जब भी ये चाचा नेहरू बाहर जाते थे, मतलब कि विदेश में एक्सटर्नल अफेयर्स को करना, तो एक रोज़ देते थे, ठीक है। चाचा नेहरू क्या देते थे, रोज़ देते थे बाहर, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स में या कॉमनवेल्थ रिलेशन अपने मजबूत करते, तो रिलेशन ठीक है अच्छे होते थे, पीसफुल होते थे। तो इससे हम याद रखते थे यहाँ भी चाचा नेहरू रोज़ देते थे एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, पूरा आपको याद हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे जो पहला था, ठीक है, हमने जो लास्ट सेशन में कवर किया था उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको याद करा ही दिया, ठीक। इससे पहले हमने याद करा था जो लू, ठीक है। लू को हमने याद करा था, यार ये तो इंडिया में मिलती है, तो याद हो गया था। चिनूक से हमें याद करा था चिन, मान लीजिए आप रॉकी माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं और आप गिर गए, आपकी जो चिन में उसमें आपको चोट आ गई, ठीक है। रॉकी माउंटेन से ऐसे याद किया था हमने। फोयान को हमने फ़ोन से याद किया था, भाई फ़ोन में ऐप्स होते हैं तो ये अल्प्स में मिलता है। सिरोको को हमने याद किया था कि ऐसे सिरोको ऐसे सहारा, ठीक है, सिरोको सहारा मेडिटेरियन। मिस्ट्राल को हमने फ्रांस से याद कैसे याद किया, मिस्ट ड्यू फोग, फोग मतलब फ्रांस, इस तरीके से हमने याद किया था।
बोरा, वही अदरक भर के कोई बोरा ले गया, इस तरीके से याद किया था। तो बोरा एड्रियाटिक सी रीजन। हरमटन मतलब हर कुछ मत पहनो अपने तन पर, ठीक है, हर मत करो। तो मतलब क्यों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है वेस्ट अफ्रीका में। पंपीरो को हमने याद किया था, पंप जो पेट्रोल पंप होता है, तो उसमें क्या होता है, अर्जेंट जब भी हम जाते हैं ना पंप पर, तो हमें अर्जेंट रहती है पेट्रोल डलाने की, तो अर्जेंट से याद रखते हैं पंपीरो। ब्लीजार्ड को हमने पोलर बियर से याद किया था, पोलर बियर, ब्लीजार्ड, बियर से मतलब क्या होगा, ब्लीजार्ड, ओके। सेंटाना कैलिफोर्निया, भी कैलिफोर्निया में संता आए थे, वहाँ पर उन्होंने गिफ्ट बच्चों को दिए थे, इस तरीके से हमने याद किया था। खमसिन को हमने याद किया था कम एज, खमसिन का मतलब होता है कम एज है, लेकिन जो पिरामिड है इजिप्ट में उनकी तो ओल्ड एज है, इस तरीके से हमने कनेक्ट किया था। ब्रैक फील्डर जो ऑस्ट्रेलिया के फील्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, उनकी फील्डिंग अच्छी होती है, इस तरीके से हमने याद किया था। और दूसरा हमने याद किया था जो क्रिकेट के वहाँ पर मैदान होता है, वो भी बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे मेलबर्न, सिडनी वगैरह, ओके। तो ये हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे, उसका भी हमने रिवीजन कर लिया, और हमने आज ये अपने न्यू जो थे उसको भी हमने याद यहाँ पर कर लिया है, ओके। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।